ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप सुन रहे हैं आज के अखबार। बताएंगे आपको 2 सितंबर की प्रमुख खबरों के बारे में। ये दिन था जब पता चला कि एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पर 25 रुपए बढ़ गए हैं। ये खबर जो सबको प्रभावित करती है, इसके बावजूद हिंदी के अखबारों ने और अंग्रेजी के अखबारों ने भी इस खबर को या तो छापा ही नहीं, या छापा भी तो बहुत ही छोटा, जो नज़र से बच जाएगा और लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। लोग पढ़ेंगे नहीं तो वो सरकार के खिलाफ नाराज भी नहीं होंगे। पहले हम जान लेते हैं हुआ क्या। ये बढ़ोतरी हुई सब्सिडी गैस समेत सभी कैटेगरी के सिलेंडर पर। तेल कंपनियों द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिससे पता चला कि राजधानी दिल्ली में अब सब्सिडी और गैर सब्सिडी एलपीजी 884 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया है। इससे पहले 1 जुलाई को एलपीजी के भाव 25 रुपए बढ़ाए गए थे और अगले ही महीने यानी बीते अगस्त को 2 बार दाम बढ़ाए गए, यानी कि करीब 2 महीने में ही 3 बार दाम बढ़ाए जा चुके हैं। 1 अगस्त को इसके भाव 25 रुपए और 18 अगस्त को इसके भाव फिर से 25 रुपए बढ़ाए गए और अखबारों ने इस खबर को बहुत ही सिंगल कॉलम में निपटा दिया, जिससे शोर भी ना हो। और हम देख रहे हैं कि आज महंगाई पर कोई बात नहीं हो रही है। हालांकि कल जब रुपए बढ़ाए गए तो सरकार के ही सहयोगी दल जेडीयू ने कहा कि सरकार को ये बढ़ी हुई कीमतें वापस ले लेनी चाहिए और राहुल गांधी ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने तंज किया कि जीडीपी का मतलब सरकार के लिए गैस, पेट्रोल और डीजल है। हिंदुस्तान ने ये खबर छोटी 2 कॉलम लगाई पेज 1 पर। अमर उजाला ने जीएसटी की लीड में इसको सिंगल कॉलम लगाया। हिंदुस्तान ने ये खबर छोटी 2 कॉलम लगाई पेज 1 पर। अमर उजाला ने जीएसटी की लीड में इसको सिंगल कॉलम लगाया और इसके अलावा हिंदू में ये खबर नहीं दिखती है, जो बहुत आश्चर्यजनक है। नव भारत टाइम्स में ये खबर पेज 1 पर बड़ी लगी है, जिसमें हेडिंग है कि 25 रुपए एलपीजी पर बढ़े, बीजेपी का सहयोगी दल जेडीयू बोला वापस लो। दूसरी अहम घटना थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि गोरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय इस देश की संस्कृति है, इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र को इस पर विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को संसद में बिल लाकर इस पर कानून बनाना चाहिए। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये एकल पीठ का फैसला है, यानी एक जज ने फैसला दिया है। फैसला एक याचिका के मामले में था। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस पर न्यायालय की तरफ से, एक जज की तरफ से इस तरह की टिप्पणी आने के बाद, जैसा कि अपेक्षा की जा रही थी कि अखबार इस बात को भुनाएंगे, और अखबारों ने बिल्कुल यही किया। मोदी सरकार के लिए गाय बहुत ही बड़ा मुद्दा वो बनाते रहे हैं और देश में बहुत सारी लिंचिंग हुई है, जिसमें गौ हत्या के मामले में लोगों की हत्या कर दी गई। ऐसे में प्रो गवर्नमेंट जिस अखबार को कहा जाता है दैनिक जागरण, उसने इस खबर को आज पेज 1 की लीड बनाया। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने इस खबर को बहुत छोटा और अंदर के पन्नों पे लिया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि प्रो गवर्नमेंट अखबार दैनिक जागरण ने ही एलपीजी गैस सिलेंडर वाली उस खबर को, जिसे दूसरे अखबारों ने साइडलाइन कर दिया, उस खबर को इस अखबार ने पेज 1 पर बड़ा लगाया है और अंदर भी इसको जगह दी है। तो ये 2 बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत ही ऑपोजिट चीज़ें देखने को मिलती हैं 23 अगस्त के एडिशन में। 22 अगस्त को कुछ और अहम घटनाएं हुई जो 23 अगस्त के अखबारों में दिखती हैं। जैसे तालिबान ने कहा कि कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति का मुद्दा उनके जिहाद के एजेंडे में शामिल है। दूसरी अहम बात, तालिबान के आते ही एक्टिव हो गया है अलकायदा। तीसरी खबर भी तालिबान और अफगानिस्तान से जुड़ी है कि अफगानिस्तान में अब सरकार बनाने जा रहा है तालिबान, और सरकार का जो स्ट्रक्चर होगा वो ईरान की तर्ज पे हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई, जिसे लगभग सभी अखबारों ने छापा। हिंदुस्तान ने इस खबर को लीड बनाया।
ईरान में जिस तरह से खामेनी सुप्रीम लीडर हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय सुप्रीम लीडर का ही होता है, ठीक इसी तरह से तालिबान अपने यहाँ सरकार बना सकता है। खबर ये भी है कि तालिबान के सबसे बड़े नेता हिब्दुल्लाह अखुंज़ादा को अफगानिस्तान की सरकार का सर्वोच्च नेता या सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान को लेकर ही कल एक अहम खुलासा रॉयटर्स ने किया, जो एक समाचार एजेंसी है। रॉयटर्स ने जो बाइडेन और अशरफ गनी के बीच की लीक हुई बातचीत को छापा ये है कि बाइडेन ने उस फोन कॉल के दौरान, जो 14 मिनट की थी, दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने सैन्य सहायता, राजनीतिक रणनीति आदि पर चर्चा की थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा हो जाने की संभावना का कोई जिक्र नहीं किया था। ये 13 अगस्त की फोन कॉल है, जबकि 15 अगस्त को, यानी ठीक एक दिन के बाद, दूसरे दिन अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। इस बातचीत के दौरान बाइडेन ने अशरफ गनी से कहा था कि वे ऐसा माहौल बनाएं कि तालिबान जीत नहीं रहा है। बाइडेन ने गनी से कहा कि अफगानिस्तान और दुनिया भर के कुछ हिस्सों में तालिबान के खिलाफ लड़ाई के मामले में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। हमें एक अलग तस्वीर पेश करने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो सच हो या नहीं। दूसरी ओर जो बाइडेन ने 22 तारीख को अमेरिकी जनता के सामने संबोधन दिया और उन्होंने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना की वापसी बहुत ज़रूरी थी और ये फैसला एकदम सही है। अब हम बात करें अगर इंडियन एक्सप्रेस की, तो इंडियन एक्सप्रेस ने गैस वाली खबर की लीड लगाई कि एलपीजी सिलेंडर पर 20-25 रुपए बढ़े। राहुल गांधी बोले जीडीपी का मतलब डीजल, गैस और पेट्रोल है। ये खबर बड़ी फॉलो अप स्टोरी लगती है, हालांकि अंदर के पेज 2 पे लीड लगाई है, पर उतना इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये खबर पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये फैसला 1-2 दिन पहले का था, जिस पर आज राहुल गांधी ने बयान दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक अहम खबर है कि हर 5 में से 1 हेल्थ वर्कर को अब भी टीके की दूसरी डोज नहीं मिल पाई है। इसके अलावा दिल्ली में लगातार 3 दिन हुई बारिश को ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। एक और अहम घटना थी कि जीएसटी कलेक्शन इस महीने का ज्यादा आया, ऐसा सरकार का कहना है। सरकार का कहना है कि पिछले साल के तुलना में ये 30% ज्यादा है, जबकि पिछले महीने से तुलना करें तो ये कम बैठता है। हालांकि ये 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। तो सरकार दावा कर रही है कि हाँ, आर्थिक प्रगति हो रही है। इसमें लॉजिक ये है कि जुलाई महीने में जबकि दूसरी लहर से निकल के अर्थव्यवस्था आ रही थी, और तब जबकि अर्थव्यवस्था इतनी नहीं खुली हुई थी, तब भी जीएसटी कलेक्शन अगस्त की तुलना में ज़्यादा आया। तो फिर अगस्त में जो कलेक्शन घट गया है, उसे आर्थिक प्रगति कैसे माना जा सकता है? इस खबर को अमर उजाला ने पॉजिटिव एंगल पे लीड छापा है। लिखा है जीएसटी में 30% का फायदा। ज्यादातर अखबारों ने ठीक सरकार के एंगल को पकड़ के स्टोरी की है। द हिंदू की खबर देखने लायक है। द हिंदू ने लिखा है कि अगस्त की जीएसटी गिरी, लेकिन सरकार का मानना आर्थिक प्रगति हो रही है। एक बहुत अहम घटना भी 2 सितंबर के अखबारों में देखने को मिलती है, जिसे हिंदी के अखबारों ने बहुत प्रमुखता नहीं दी है। इंग्लिश में द इंडियन एक्सप्रेस ने पेज 1 पे लगाया है, हिंदू ने भी उसको बहुत प्रमुखता नहीं दी। खबर है कि कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया। ये करीब 90 साल के थे और जम्मू कश्मीर में इस घटना के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया। इनकी मौत बुधवार की रात को हुई थी। पाकिस्तान समर्थक माने जाने वाले गिलानी 3 बार घाटी के शोपोर इलाके से विधायक रहे थे। 1993 में 26 अलगाववादी संगठनों ने मिलकर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नाम से एक बड़ा संगठन बनाया था, जिसमें गिलानी अध्यक्ष थे। गिलानी की गिनती पाकिस्तान समर्थक नेताओं में होती थी। उन्हें पिछले साल ही पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा भी था। इसी राजनीति को देखते हुए कल जब गिलानी की मौत हुई तो इमरान खान ने 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, जबकि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया और गुरुवार को सुबह 5 बजे इन्हें सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया। इस तरह से जम्मू कश्मीर में हुर्रियत की राजनीति का एक अहम चेहरा भी चला गया और कहा जाता है कि ये राजनीति भी अब अपना अस्तित्व खो चुकी है। तो ये थी अहम खबरें 2 सितंबर की। बहुत बहुत शुक्रिया।